जा रहे हैं। इससे पहले भी आप जहाँ गए वहाँ पर भी हमने देखा कि गलियाँ बहुत छोटी हैं, गंदगी ज़्यादा है। यदि आप आते हैं या आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटीज है, क्योंकि आप खुद परेशानियां देख रहे हैं। देखिए यार बहुत सादा, यहाँ जैसे लोग बता रहे थे, यहाँ अंदर में पानी की पाइपलाइन की दिक्कत थी, वो शीला जी के समय बसाई गई। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उनके समय काम हुआ। जो भी यहाँ है वो यही कह रहा था। आप देखो छोटी बात है, यहाँ क्या था, शीला जी के समय मीटर लगते थे, 175 रुपए महीने का स्टैंडर्ड बिल आता था। अभी मैं आपको बताऊं, दिखाना भैया 28,000 वो कहाँ है बेटा, वो मीटर दिखा, वो बिल दिखाना, वो किसके पास है, वो कहाँ भाग गए वो बिजली वाले। मैं अभी दिखाता हूँ, एक झुग्गी में 28,000 का बिल। अब आप कहते हो आप सस्ता बिल करते हो, किस चीज का 28,000 का बिल। फिर यहाँ जब पिछली बार भी मैं आए थे, हम दूसरी बार आए हैं, मैंने देखा कि कोई आदमी पाइप से पानी खींच रहा है, तो पता चला क्यों, प्रेशर ही नहीं है, पानी ही नहीं आ रहा है। मैंने एनडीएमसी से पूछा, उनका जल बोर्ड पानी नहीं दे रहा है। जल बोर्ड से बात की, उनका साहब हमारे पास पानी नहीं है देने को। तो एक समस्या हो ना तो आदमी बताए। सिर्फ यहाँ लोगों का कहना है कि जब आता ही नहीं है, ये देखिए 24,000 का बिल है। ये देखो भाई साहब, नहीं यार ये कहाँ गया, निकालना यार, इसमें बिल निकालना, छोड़ो इसको। अब अगर विधायक जी आते ही नहीं हैं, वो कह रहे कि एक बार भी नहीं आए यहाँ केजरीवाल, तो आएंगे नहीं तो आप ये सब करेंगे कैसे। ये देखिए, ये बिल देखिए भाई साहब, ये है झुग्गी क्लस्टर में आने वाला बिल। तो कैसे लोग काम करेंगे। आते विधायक, देखिए बहुत सी चीजें केवल अगर विधायक आ जाए, अधिकारियों को ले आए तो समस्या निकल जाती है। हम कोई नहीं कह रहे कि सब कुछ 100% होता है, आओ तो। अब आपको अपने घरों से रहने में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत मिले तो गरीब के साथ रहो ना आप। आपको लगता है कि गरीब के मुंह पे मैं 2100 की रिश्वत फेंक दूंगा और गरीब पूरी जिंदगी आपको दे देगा, तब ऐसा नहीं होने वाला है। सर, आप अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में सभाएं कर रहे हैं जगह जगह, उन्होंने 2-3 बातें कही प्रमुख तौर पर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स को जो है दिल्ली मेट्रो में 50% पैसे देने होंगे, और हम बसों में उनको फ्री कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि गलत बटन मत दबाओ, नहीं तो बीजेपी का बटन दबाओगे तो ये सब कुछ कबाड़ा कर देंगे। आखिरी लाइन उनकी, इन्होंने ये कहा कि लोग पूछते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं बनिए का बेटा हूँ, गुठली खाइए, आम मत गिनिए, मैं जादूगर हूँ। कैसे आप जादूगर, तो पता है ना क्या हाल हो गया दिल्ली सरकार का। और ठीक है, मुझे इनसे पूछे ना कि फ्री के अलावा दे क्या रहे हैं। औरों के काम किए हुए आप फ्री में बांट रहे हो, ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के टैक्स वालों का पैसा है, वो आप लुटा रहे हो। उससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, अच्छे आप अस्पताल बना सकते थे, अच्छे आप काम कर सकते थे। आप केवल जनता का पैसा लुटाकर वोट जीत रहे हो। एक बात सिद्ध हो गई, अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्तखोरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। परवेश वर्मा ने आज एक शिकायत दर्ज कराई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कहा कि एमसीसी का उल्लंघन है, जो कुर्सियां बांट रहे हैं RWA को ये लोग। देखिए यही सब है, ये आपस में बांटते रहते हैं। मेरा ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना। आप मेरे मुद्दों की बात करिए ना, यहाँ के विकास की बात करिए, हवा खराब है उसकी बात करिए, पानी जो प्रदूषित हो गया उसकी बात करिए, हर घर में एक बच्चा है जो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसकी बात करिए। ये लोग तो दुखी हो रखे हैं। क्या 2000 में जिंदगी कट जाएगी इनकी, उनके 2500 में जिंदगी कट जाएगी, 1100 रुपए कैश बांट रहे हो जिंदगी कट जाएगी, 2 शराब की बोतलों में जिंदगी कट जाएगी। इनकी जिंदगी कटेगी जब आप 20-20, 25-25, 30-30 हजार की नौकरियां दोगे। हिम्मत हो तो कहो हम नौकरी देंगे, हमारे में हिम्मत है, हम कह रहे हैं। चुनाव है तो बार बार 2 लोगों का जिक्र आता है, एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आज भी एलजी साहब ने जो है दिल्ली सीपी को पत्र लिख के कहा कि जैसे सैफ अली खान के घर पर अटैक हुआ, हाँ, दूसरी तरफ पर जो है स्पेशल कैंपेन चलाया जाए, जहाँ पे देखा जाए कि देखो ऐसा आप कैंपेन चलाइए, गलत लोग मिले उन्हें हटाइए। कांग्रेस पार्टी तो ना भारत सरकार में रही है ना दिल्ली सरकार में। हमारे समय तो आपके समय में आ गए ये लोग बाहर से, तो उनको हटाइए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बहुत, अब जैसे यहाँ ऐसे मैंने 3-4 घर देखे, एक में 6 वोट है रजिस्टर्ड नहीं है, एक में 4 वोट है रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, तो जिनको वोट होना चाहिए उनका भी तो करवाओ ना आप। वो तो काम इलेक्शन कमीशन यहाँ कर नहीं रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जो आरजीकर मामला था उसमें न्यायालय ने जो दोषी था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि ममता बनर्जी संतुष्ट नहीं, कहती कि फांसी की सजा देनी चाहिए थी। बतौर नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा मन करे फांसी की सजा, कोई सजा, कोर्ट जो कहता है उसका हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ममता जी को लगता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए तो उन्हें इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। थैंक यू भैया। अपने आप ही
आप ही पूछो, आप पूछो ना सीधे। अब ये देखो मैं कह रहा था ना भाई साहब, आप पूछो इनसे, झुग्गी में रहती है, क्या बिल है क्या नहीं, पूछो इनसे, पूछो। 5 साल से बैठा कर नौकरी न चाकरी, कौन कमाने वाला। और बिल कितना आया आपका? 25,000 का बिल है। 25-30 तक होगा। झुग्गी के अंदर का बिल। ये देखो, यही मैं कह रहा था, रोजगार है नहीं, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से देंगे? आप 2,000 रुपया दे भी दोगे तो 26,000 का बिल कहाँ से ये पे करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, न केजरीवाल, न परवेज जी, न बीजेपी, इनके मूल मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रहा।